हेलो दोस्तों, मैं महेश सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महेश में। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो में डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आप इसे कह सकते हो। आज पढ़ेंगे हम सिंधु नदी। सिंधु नदी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर तरह की एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आईएएस की बात करें, चाहे आरएस की, चाहे रिट, अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम ट्रिक से पढ़ेंगे कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है और ये कहाँ पे जाके विलीन हो जाती है, उसके बारे में, सारे के बारे में। आज हिमालय की नदियां हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये 3 नदियां हैं, लेकिन आज हम फर्स्ट में लेंगे सिंधु नदी, जो हिमालय की सबसे बड़ी कह सकते हैं। वैसे तो बड़ी ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन सिंधु नदी के बारे में आज चर्चा करेंगे। उसके बाद में मैं गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी भी डालूंगा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी हिमालय से निकलती है। हिमालय से किस तरफ से निकलती है, पहले तो एक बात करें, यहाँ पे कौन सा देश पड़ता है? यहाँ पे चीन, तिब्बत। वैसे तो तिब्बत नाम का कोई जगह नहीं है, लेकिन ये चीन के अधीन हो गया है। तिब्बत चीन के अधीन तिब्बत। अब यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। अगर बात करें हम कि कौन से हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो बात करें यहाँ से दोस्तों 3 नदी का उद्गम होता है। कौन सा? तिब्बत में से एक तो ब्रह्मपुत्र नदी, एक सतलज नदी और एक सिंधु नदी। उनका तिब्बत में मानसरोवर के पास हिमनद है। कौन सा हिमनद? बोखरचू हिमनद। बोखरचू हिमनद। दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम है वो बोखरचू हिमनद से होता है। बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में यहाँ से तिब्बत से एक ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी यहाँ से होता है। उसका चिमयुंग दुंग ऐसा हिमनद है, उसका ब्रह्मपुत्र नदी का वहां से होता है। लेकिन ये मानसरोवर के पास में बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में बात करें कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का होता है और फिर यहाँ पे झेलम नदी का होता है। और 3 नदी हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी, उनका तिब्बत से होता है। अब शुरू में बात करें, इनकी लंबाई की बात करें तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। अगर इनकी बात करें भारत में कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो भारत में भारत में 1114 किलोमीटर, यानी 1114 किलोमीटर ये भारत में विहीन होती है, यानी बहती है। उसके बाद में बात करें सिंधु नदी की, सिंधु नदी ये इसे तिब्बत में क्या कहा जाता है? शेरमुख। सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? शेरमुख या सिंगी बखान भी हम कह सकते हैं। अब देखते हैं, चलो दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू हिमनद से होता है, फिर कहां से कहां तक जाती है, और इनकी सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। हम उनकी सहायक नदियां भी पढ़ेंगे, इसी के अकॉर्डिंग वो नदी कौन सी नदी में आके गिरती है। तो फर्स्ट में हम बात करें, यहाँ पे फर्स्ट में तो लेंगे इनकी सहायक नदी कौन कौन सी है सिंधु नदी की? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये 5 नदियां हैं सिंधु की सहायक नदी। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इन्हें क्रम से याद करना है। पिछली एक एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में इनका क्रम पूछा था, तो आपको नाम ट्रिक से, मतलब झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये क्रम वाइज से याद करना है। अगर मैं बात करूं 3 की, ये 3 नदियां हैं, तो हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है इनका, और बाकी सतलज नदी का नीचे और झेलम नदी का ऊपर की साइड में होता है, यानी तिब्बत के आसपास इसका उद्गम होता है। उसके बाद में बात करें चिनाब, रावी, व्यास
और सतलज। सतलज नदी का यहाँ से शिपकिला दर्रा के पास से होता है। अब चलो दोस्तों बात करें सिंधु नदी की। सिंधु नदी बात करें तो यहाँ से ये गुजरती है। फिर दो पहाड़ी हैं, कौन सी? लद्दाख, लद्दाख और जोशपर। दोस्तों सिंधु नदी बोखरचू हिमनद से निकलती है, उद्गम होता है, फिर लद्दाख और जोशकर के बीच से निकलती हुई ये कराची के निकट से होती हुई कराची पाकिस्तान में निकट से होती हुई गुजरती है, फिर अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में वैसे दो नदियां हैं हिमालय की, ब्रह्मपुत्र गंगा, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब बात करें हम सिंधु नदी का उद्गम। सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू हिमनद से लेके लद्दाख और जोशकर के बीचों बीच बहती हुई फिर कराची के निकट से गुजरती हुई और अंत में अरब सागर में गिर जाती है। आगे बात करें सिंधु नदी की। सिंधु नदी की हम सहायक नदी भी साथ में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नदी इसमें आके गिरती है और इनका मिलन कहाँ पे होता है। तो फर्स्ट में लेते हैं हम झेलम नदी, क्रम से पढ़ेंगे। फर्स्ट में लेंगे झेलम नदी। झेलम नदी की मैं बात करूं दोस्तों तो झेलम नदी है दोस्तों, ये यहां से गुजरती है। झेलम नदी यहां से कौन सी जगह से निकलती है? बेरीनाग, शेषनाग, जिसे कह सकते हैं बेरीनाग, बेरीनाग या शेषनाग। बेरीनाग शेषनाग से निकलती हुई झेलम नदी फिर यहाँ पे इसमें वुल्लर झील है, वुल्लर झील इसमें गिरती है। वुल्लर झील श्रीनगर वुल्लर झील पे बसा हुआ है, जो सबसे मीठे पानी की झील भी कह सकते हैं इसे। मीठी पानी की ताजा झील वुल्लर झील है, जो मीठे पानी की ताजा झील है। उद्गम की बात करें तो बेरीनाग शेषनाग से इसका झेलम नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में बहती हुई यह श्रीनगर के निकट से होती हुई, अगर मैं बात करूं कि श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ, तो वो है झेलम नदी। उसके बाद में बात करेंगे यह झेलम नदी निकलती हुई यहाँ पे फिर यहाँ पाकिस्तान में आके मिलती है, लेकिन एक बार यहाँ पे इसको छोड़ना है आपको। उसके बाद में बात करें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। उसके बाद में बात करें सतलज नदी की, फिर नीचे वाली झीलम सतलज की। ये तीन है, ये तीन तो बीच से गुजरती है। उसके बाद में सतलज नदी की बात करें, सतलज नदी यहां से निकलती है। यहाँ पे एक जगह है, कौन सी? राकस्ताल। राकस्ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है। आगे मैं बात करूं सिंधु नदी का बोखरचू हिमनद से, झेलम नदी का शेषनाग बेरीनाग से होते हुए वुल्लर झील इसमें गिरती है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, फिर पाकिस्तान में आके गिरती है, लेकिन आप यहाँ पे एक बार छोड़ना है इसको। फिर इसमें कौन सी नदी शामिल होती है? उसके बाद में झेलम नदी लेंगे। झेलम नदी का उद्गम होता है राकस्ताल से। राकस्ताल मानसरोवर के पास में पड़ती है। फिर आगे झेलम हो गई, फिर सतलज। सतलज राकस्ताल से होती हुई फिर यहाँ पे आती हुई ये गुजरती है, यहां से होके ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक जगह पड़ती है मिठन कोट। मिठन कोट जगह नाम स्थान है, वहां पे आके इनका मिलन होता है। लेकिन आगे वो बाद में बात करेंगे कौन सा नदी का मिलन होता है और कौन सी का इसमें शामिल होती है। उसके बाद में बात करेंगे, हमने दो नदी ले ली, कौन सी है? झेलम ले लिया, फिर सतलज ले लिया। अब लेंगे दोस्तों चिनाब नदी। चिनाब नदी है, वो कहां से निकलती है? तो चिनाब नदी की बात करें, चिनाब नदी एक जगह यहाँ पे है, मैं यहाँ पे लेता हूं चिनाब।
कौन सी जगह है? एक दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। यानी चिनाब नदी है वो बड़ा लाचा दर्रा से इसका उद्गम होता है। फिर बड़ा लाचा दर्रा से उद्गम होने के बाद में ये चिनाब नदी बड़ा लाचा दर्रा से निकलती हुई फिर ये निकलती हुई यहाँ पे आके ये बहती हुई फिर पाकिस्तान में यहाँ पे आती है। उसको भी एक बार छोड़ देंगे। कौन सी नदी होगी? चिनाब को। चिनाब का उद्गम की बात करें तो बड़ा लाचा दर्रा से इसका उद्गम होता है। आगे बात करें झेलम नदी का बेरीनाग शेषनाग से, सतलज नदी का राकस ताल से जगह है उसका यहाँ से उद्गम होता है। आगे बात करें हमने चिनाब नदी ले ली, झेलम ले ली, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। अब लेंगे व्यास नदी। वो व्यास नदी तो यहाँ से निकलती है, व्यास नदी, व्यास नदी की बात करें तो व्यास नदी तो यहाँ से निकलती है और फिर चिनाब में कौन से सतलज में, सॉरी, सतलज नदी में आके गिर जाती है। चिनाब नदी, सॉरी, व्यास नदी, व्यास नदी का तो उद्गम यहीं से होता है, सतलज नदी के पास से, और ये सतलज नदी में आके गिर जाती है। व्यास नदी का उद्गम होता है सतलज नदी के पास से जगह पे राकसताल के निकट, फिर ये व्यास झेलम सतलज नदी में आके गिर जाती है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे रावी नदी की, कि रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ पे आके गिरती है। तो रावी नदी की बात करें तो दोस्तों हिमाचल से एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है और फिर ये आगे जाके कौन सी नदी में गिरती है उसके बारे में हम देखेंगे। अगर रावी नदी की मैं बात करूं दोस्तों तो रावी नदी की बात करूं दोस्तों तो हिमाचल में एक दर्रा है रोहतांग दर्रा। यहाँ पे यहां से ले लेते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है। फिर रावी नदी ये यहां से गुजरती हुई फिर ये चिनाब, अब चिनाब को आपने यहाँ पे छोड़ा था, फिर ये चिनाब में आके मिल जाएगी। उसके बाद में तीनों नदियां चिनाब, अगर चिनाब की बात करें तो चिनाब नदी में कौन सी नदी आके गिरती है? तो चंद्रा और बाघा नदी। यहाँ पे ले लेते हैं श्रीनगर, ये चिनाब नदी है। चिनाब नदी में चंद्रा और यहाँ पे लेते हैं बाघा। चिनाब नदी में चंद्रा और बाघा नदी का पानी आके गिरता है। फिर इसका उद्गम सतलज का ले लिया हमने राकसताल से, झेलम का बेरीनाग से, चिनाब का यहाँ पे सतलज के निकट, फिर रावी का रोहतांग दर्रा से और चिनाब का बड़ा लाचा दर्रा मानसरोवर के पास सतलज नदी के पास से। चिनाब नदी चंद्रा और बाघा नदी इसमें मिलती है, फिर आगे आके ये सतलज नदी में मिल जाती है। अगर रावी नदी की बात करें तो रावी नदी आके फिर ये रावी और चिनाब ये दोनों नदियां आके यहाँ पे मिलन होता है। कौन सी जगह है? मिठनकोट, पाकिस्तान की एक जगह है मिठनकोट, उसमें आके इन नदियों का मिलन स्थल हो जाता है। पांच नदी झेलम, झेलम का बेरीनाग शेषनाग से, चिनाब नदी का बड़ा लाचा दर्रा से, रावी नदी का रोहतांग दर्रा से हिमाचल प्रदेश में, व्यास नदी का सतलज के पास से इसके, फिर ये सतलज नदी में गिर जाती है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज होगी। सतलज कहां से निकलती है? राकसताल के पास से, मानसरोवर के पास में। ये थी दोस्तों नदियां आके इसमें मिलती है। फिर ये कराची, बात करें सिंधु नदी, बोकरचू हिमनद से निकलकर कराची होते हुए मिठनकोट नामक स्थान पे इन नदियों का मिलन स्थल होता है। फिर अंत में जाके ये अरब सागर में गिरती है।
ये थी दोस्तों नॉर्मल बातें। एक दोस्तों एक बात बताऊं मैं, सिंधु नदी में एक इधर से दाएं साइड से एक नदी है काबुल, क्योंकि ये यहाँ से तिब्बत से निकलती है तो ये इसका दाएं साइड हो गया। काबुल नदी है वो सिंधु नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एक नदी है। दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? काबुल नदी। उसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ लिया झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब 60 नदियां पढ़ ली। सिंधु नदी का उद्गम पढ़ लिया, लंबाई कितनी है, कौन से हिमनद से निकलती है? बोखरचू हिमनद से। आगे बात करें, व्यास नदी पर एक बांध बना हुआ है, कौन सा? हरिके बैराज। सतलज नदी पे बांध बना हुआ है जो व्यास में गिरती है, यहाँ पे हरिके बैराज नामक सतलज नदी पे बांकड़ा बांध। हरिके बैराज नामक स्थान पे बांध, हरिके बैराज बांध, कौन सा? बांकड़ा बांध। उसके बाद में सतलज नदी हो गया, चिनाब नदी होगी, झेलम नदी होगी, रावी होगी, व्यास होगी। ये थी दोस्तों सिंधु नदी के बारे में। अगर बात करें कि सिंधु नदी पाकिस्तान में चिल्लड़ के निकट दरिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है, चिल्लड़ के निकट, चिल्लड़ के निकट दरिस्तान, चिल्लड़ के निकट दरिस्तान में प्रवेश करती है। एक एग्जाम में पूछा हुआ था दोस्तों ये क्वेश्चन कि पाकिस्तान में सिंधु नदी कहां से होके गुजरती है? वैसे कराची से होते हुए चिल्लड़ के निकट दरिस्तान से होके सिंधु नदी गुजरती है। तो ये थी दोस्तों सिंधु नदी के बारे में। दोस्तों मैं जल्दी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बारे में भी डालूंगा इसके बारे में। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, जिससे मेरे को थोड़ा मोटिवेट मिले और मैं आगे नए नए टॉपिक के बारे में वीडियो डाल सकूं। थैंक यू दोस्तों।